नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में जो यहां पर लाखों केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स हैं, उनको यहां पर ये सीधे प्रभावित करेगा। फाइनेंस बिल 2025 और 8th सेंट्रल पे कमीशन को लेकर यहां पर बहुत सारे सवाल यहां पर उठे जा रहे हैं। क्या पेंशनर के बीच यहां पर भेदभाव होने वाला है? क्या 31 दिसंबर 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 8वां पे कमीशन का लाभ मिलेगा या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब आज मिलने वाला है आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर आपने देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मेरे दोस्तों, हाल ही में लोकसभा में यहां पर अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न संख्या 1605 के माध्यम से यहां पर 8th सेंट्रल पे कमीशन के तहत पेंशन संशोधन का मुद्दा उठाया गया है और इस प्रश्न का उत्तर यहां पर 9 फरवरी 2026 को वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने दिया है। और मुख्य सवाल यहां पर यह है कि क्या फाइनेंस बिल 2025 में पेंशनर्स के बीच रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर भेदभाव की क्या ये अनुमति को देता है? क्या 31 दिसंबर 2025 तक रिटायर होने वाले पेंशनर्स को 8th सेंट्रल पे कमीशन के तहत क्या कवर किया जाएगा? क्या 8th सेंट्रल पे कमीशन ने नियमित रूप से काम करना शुरू कर दिया है? तो आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब में उन्होंने क्या आंसर दिया, उसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन आखिर कैसे रेगुलेट हुआ करती है। जहां पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियम होते हैं वो होते हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021 का, और सेंट्रल सिविल सर्विसेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स होते हैं वो 2023 का। समय समय पर जारी होने वाले विशेष निर्देश हुआ करते हैं। पेंशन में संशोधन केंद्र सरकार द्वारा जारी सामान्य आदेशों के माध्यम से किया जाता है, विशेष रूप से सेंट्रल पे कमीशन की स्वीकृत सिफारिशों को लागू करने के लिए होता है। अब महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि सेंट्रल पे कमीशन विशेषज्ञ निकाय के होते हैं जो सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए यहां पर अलग अलग वेतनमान हो गए, भत्ते हो गए और पेंशन की सिफारिश को किया करते हैं। अब फाइनेंस एक्ट 2025 का पार्ट 4 आखिर क्या कहता है? यह मौजूदा सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स और यहां पर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पूरी की जाने वाली पेंशन देनदारियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को मान्य किया करता है। और सबसे बड़ी बात, यह मौजूदा सिविल या डिफेंस पेंशन में कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं करता है। जहां सरकार का जवाब यह है कि यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो लाखों पेंशनर्स को यहां पर प्रभावित करता है। सरकार ने 3 नवंबर 2025 को एक रेजुलेशन को जारी करके 8th सेंट्रल पे कमीशन के गठन और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि TOR को अधिसूचित कर दिया है, जिसकी महत्वपूर्ण तिथियां भी जारी की गई है। 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन जहां 3 नवंबर 2025 को हुआ है, सिफारिशें देने की समय सीमा यहां पर गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यहां पर 31 दिसंबर 2025 तक रिटायर होने वाले पेंशनर्स को 8th सेंट्रल पे कमीशन में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। परंपरागत रूप से यहां पर पिछली पे कमीशन में जो कर्मचारी कमीशन के गठन की तारीख से पहले रिटायर हुए हैं उन्हें भी यहां पर संशोधित पेंशन का बेनिफिट मिला है, लेकिन आधिकारिक घोषणा का इंतजार यहां पर करना होगा। 8वें सेंट्रल पे कमीशन का गठन आधिकारिक रूप से यहां पर कर दिया है। वह गठन की तारीख 3 नवंबर 2025 है और टर्म्स ऑफ रेफरेंस जिन्हें हम TOR जो विवादों में आया, कमीशन को अपनी सिफारिशें 18 महीने के भीतर यहां पर देनी है। और इसका मतलब यहां पर यह है कि कमीशन अब नियमित रूप से यहां पर काम को कर रहा है और अगले 18 महीनों में सिफारिशें आएंगी और उसके बाद सरकार उन सिफारिशों को यहां पर स्वीकार या अस्वीकार करेगी। संभावित समय रेखा की बात करते हैं। यदि कमीशन समय पर अपनी रिपोर्ट को सौंप देता है तो मई 2027 तक सिफारिशें आ भी सकती हैं। मेरे दोस्तों, आइए इस पूरी चर्चा को एक बार संक्षेप में फिर समझते हैं। नंबर 1, पेंशनर्स में भेदभाव यानी कि फाइनेंस बिल 2025 मौजूदा पेंशन नियमों को मान्य करता है और कोई नया भेदभाव नहीं लाता है। नंबर 2, यहां पर 31 दिसंबर 2025 तक के रिटायर्ड अभी तक कोई यहां पर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं हुई है, लेकिन परंपरागत रूप से सभी पेंशनर्स को लाभ मिलता रहा है। और नंबर 3 है यहां पर 8th सेंट्रल पे कमीशन की स्थिति के बारे में आधिकारिक रूप से यह गठित हो चुका है और नियमित रूप से यह काम भी कर रहा है।
नंबर चौथा है यहाँ पर समय सीमा का रूल, वो है 18 महीने के भीतर सिफारिशें आने की उम्मीद है। तो मेरे दोस्तों यह थी पूरी जानकारी फाइनेंस बिल 2025 और 8th सेंट्रल पे कमीशन के बारे में। पेंशनर्स के लिए सलाह यहाँ पर यह है कि आप आधिकारिक घोषणाओं पर ही नजर रखें और सरकारी वेबसाइट को नियमित रूप से चेक किया करें और किसी भी अफवाह पर विश्वास को ना करें। अगर यह वीडियो आपको या जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने साथी पेंशनर्स के साथ करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहे। अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछें। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।